भयंकर गैस बनाती हैं ये 5 दालें। सावधान, दिमाग तक चढ़ जाएगी पेट की गैस। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दाल को आप सेहत का खजाना समझकर बड़े चाव से खा रहे हैं, यही दाल आपके शरीर के अंदर एक गैस बम तैयार कर रही है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि पेट की गैस सिर्फ एक मामूली समस्या है तो रुक जाइए। आयुर्वेद कहता है कि अगर ये गैस आपके दिमाग तक पहुंच जाए तो ये भयंकर माइग्रेन और स्ट्रेस का कारण बन सकती है। 90% लोग दाल बनाने का सही तरीका नहीं जानते, जिसकी वजह से दाल अमृत की जगह स्लो पॉइजन का काम करने लगती है। आज यशोदा वॉइस के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन 5 दालों के बारे में जो आपके पेट में भयंकर तेजाब बनाती हैं। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट मसाले बताऊंगी जो गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। नंबर 1, चना दाल, स्वाद का लालच या गैस की आफत। दोस्तों, चना दाल प्रोटीन का पावर हाउस है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पचने में सबसे ज़्यादा भारी होती है। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और रफ फाइबर को तोड़ना आपके कमजोर पाचन तंत्र के बस की बात नहीं होती। जब ये दाल पेट में जाकर ठीक से नहीं पचती तो ये सड़ने लगती है और जहरीली गैस पैदा करती है। अगर आपको चना दाल खाने के बाद पेट में भारीपन, खट्टी डकारें या कब्ज महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है। यशोदा वॉइस की खास टिप, चना दाल को कभी भी सीधे कुकर में ना डालें। इसे कम से कम 5 से 6 घंटे भिगोकर रखें और पकाते समय हींग और अदरक का भरपूर इस्तेमाल करें। और हाँ, सूरज ढलने के बाद इसे खाना बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों, चना दाल के बाद अब बारी है उस दाल की जिसे हम उत्तर भारत में बड़े चाव से खाते हैं, उड़द की दाल। चाहे वो दाल मखनी हो या दही बल्ले, उड़द की दाल के बिना हमारा खाना अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यशोदा वॉइस की रिसर्च के अनुसार उड़द दाल उन दालों में सबसे ऊपर है जो पेट में सबसे भयंकर गैस पैदा करती है। उड़द दाल का काला सच, इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि हमारे पाचन तंत्र को इसे तोड़ने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा भी धीमा है तो यह दाल आपके पेट में जाकर पत्थर जैसी बन जाती है। नतीजा, पेट में तेज दर्द, मरोड़, ऐंठन और ऐसी गैस जो सीधे आपके सिर पर चढ़ती है। क्या आपको भी उड़द दाल खाने के बाद सीने में जलन और खट्टी डकारें आती हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, ये आपके लीवर पर भी अतिरिक्त दबाव डालती हैं। यशोदा वॉइस का गुप्त राज, सीक्रेट टिप, उड़द की दाल को कभी भी बिना छिलके के ना खाएं। छिलके वाली दाल थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन सबसे जरूरी बात, इसे पकाते समय सौंफ और हींग का तड़का जरूर लगाएं। सौंफ पेट की गर्मी को शांत करती है और हींग गैस को बनने से रोकती है। और हाँ, रात के समय उड़द की दाल खाना मतलब बीमारियों को सीधा न्योता देना है। रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारी दालें ही गैस बनाती हैं तो आप गलत हैं। अब हम उस दाल की बात करेंगे जिसे हम अक्सर प्रोटीन के नाम पर बहुत ज़्यादा खाते हैं। वह है मसूर की दाल। नंबर 3, मसूर दाल, पाचन पर भारी आफत। मसूर दाल दिखने में जितनी रंगीन और सुंदर होती है, पचने में उतनी ही जिद्दी। इसमें फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपका पेट थोड़ा भी सेंसिटिव है तो यह तुरंत ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या पैदा कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मसूर दाल खाने के बाद आपको अचानक सुस्ती और पेट में भारीपन महसूस होता है? ये इशारा है कि आपका पाचन तंत्र इस दाल के बोझ तले दब रहा है। नंबर 4, राजमा, सबसे खतरनाक फलीदार दाल। अब बात करते हैं सबकी पसंदीदा राजमा की। इसे हम दाल की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसे दाल की तरह ही पकाया जाता है। लेकिन सावधान, राजमा में फाइटेटिस और लैक्टिन्स जैसे
तत्व होते हैं जो पेट में भयंकर तेजाब और गैस बनाते हैं। अगर आपने राजमा को ठीक से नहीं पकाया तो ये आपके पेट में जाकर गैस के गोले बना देता है, जिससे न सिर्फ पेट दर्द होता है बल्कि ये गैस आपके नसों में खिंचाव और सिर दर्द का कारण भी बनती है। यशोदा वॉइस की रिसर्च कहती है कि राजमा खाने के बाद अगर आपको दस्त या कब्ज की शिकायत होती है तो आपका शरीर इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। यशोदा वॉइस की मास्टर टिप, राजमा को कम से कम 10-12 घंटे भिगोएं और उबालते समय उस पानी को फेंक दें जिसमें वह भीगा था। फ्रेश पानी में अदरक, बड़ी इलायची और तेज पत्ता डालकर पकाएं। ये मसालों का जादू राजमा के भारीपन को आधा कर देगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि मूंग की दाल सबसे सुरक्षित है? अगले भाग में मैं आपको मूंग की दाल से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। साथ ही जानेंगे वो 5 तरीके जिससे आप कोई भी दाल बिना गैस के खा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे दोस्तों, यशोदा वॉइस के इस आखिरी और सबसे जरूरी भाग में अब हम उस दाल की बात करेंगे जिसे दुनिया की सबसे हल्की दाल माना जाता है, मूंग की दाल। नंबर 5, मूंग दाल। क्या ये भी गैस बना सकती है? जी हाँ, चौंकिए मत। हालांकि मूंग दाल सुपाच्य होती है, लेकिन अगर इसे बिना मसालों के या अधपका खाया जाए तो यह भी पेट में हल्की गैस और अफारा पैदा कर सकती है। खासकर वो लोग जिनका वात दोष बिगड़ा हुआ है, उन्हें मूंग दाल भी भारी लग सकती है। लेकिन डरिए मत, यशोदा वॉइस के पास इसका पक्का समाधान है। दालों को अमृत बनाने के 5 अचूक तरीके। भिगोने का जादू। किसी भी दाल को बनाने से कम 4-5 घंटे पहले भिगोएं। इससे दाल में मौजूद फाइटिक एसिड निकल जाता है जो गैस का मुख्य कारण है। भिगोया हुआ पानी फेंक दें और ताजे पानी में दाल पकाएं। हींग और अदरक का मेल, ये सिर्फ मसाले नहीं औषधि हैं। दाल में हींग का तड़का और कद्दूकस किया हुआ अदरक गैस को बनने ही नहीं देता। ऊपर से घी का तड़का। आयुर्वेद कहता है कि दाल में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा जीरा डालने से दाल की खुश्की खत्म हो जाती है और वह आसानी से पचती है। पकाने का सही समय। कभी भी रात के समय राजमा, उड़द या चना दाल ना खाएं। रात को हमारा पाचन तंत्र धीमा होता है। रात के लिए सिर्फ मूंग दाल सबसे अच्छी है। पूरी तरह पकाएं। कच्ची या अधपकी दाल पेट में जाकर सड़ने लगती है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि दाल पूरी तरह गल गई हो। दोस्तों, दालें प्रोटीन का भंडार हैं। इन्हें छोड़ना समाधान नहीं, बल्कि इन्हें सही तरीके से खाना ही बुद्धिमानी है। अपने शरीर की आवाज़ सुने। अगर कोई दाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसे कुछ समय के लिए बंद कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यशोदा वॉइस की ये खास जानकारी? हमें कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और ये भी बताएं कि आपकी पसंदीदा दाल कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार की सेहत के लिए हमारे चैनल यशोदा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि कल की वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं कल एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, यशोदा वॉइस।